आपको कुछ भी नहीं आता तो मैंने उस हिसाब से आपको ये चीज़ें बताई हैं। मैं आपको बेसिक बता रहा, मैं ऊपर से बता सकता था होम ये पेज है, ये यहाँ पे ऐड अकाउंट होते हैं, यूज़र होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करते हैं, बस एक्सेस ओके हो गया। मैंने ब्रीफ इसलिए समझाया था कि कोर्स कौन सा बार बार रिकॉर्ड होना है, एक बार पर रिकॉर्ड होता है, तो इसलिए ब्रीफ मैंने समझाया। आज की जो हमारी क्लास है वो है टिकटॉक एड्स की क्लास नंबर 2। ठीक है, आज की क्लास जो है ना वो कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट होने वाली है, मेटा एड से डिफरेंट हैं और इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो क्लास जो है ना इम्पोर्टेंट है आज की। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ठीक है, आज की क्लास है सेटिंग अप टिकटॉक एड्स बिजनेस। सबसे पहला हमारा क्वेश्चंस है, अच्छा मैं देखें आप में से बहुत सारे लोग कुछ चीज़ों को जानते होंगे और बहुत सारे बिगिनर्स होंगे। मैं सारी चीज़ों को कवर करूँगा, इसमें ऐसी चीज़ें भी हैं जो एक्सपर्ट भी नहीं जानता और ऐसी चीज़ें भी हैं जो एक मतलब बिगिनर भी नहीं जानता। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी इसको जो है ना वो कवर अप करता हूँ। व्हाट इज़ बिजनेस मैनेजर? ठीक है, बिजनेस मैनेजर इज़ अ प्ले ग्राउंड वेयर वी हैंडल आवर बिजनेस एसेट्स। ठीक है, जिस तरह हम एड अकाउंट की बात करते हैं, बिजनेस मैनेजर की बात करते हैं, पिक्सल की बात करते हैं, तो बिजनेस मैनेजर उन सब चीज़ों को हैंडल करते हैं। एड अकाउंट ऑल सोशल मीडिया ऑल एक्सेस टू द एड अकाउंट गिविंग एक्सेस टू पीपल हैंडल द सिलेक्टेड एक्सेसिबल एसेट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बिजनेस मैनेजर के अंदर शो होती हैं। मैं आपको साथ अपना बिजनेस मैनेजर शो भी करवा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि बिजनेस मैनेजर से हम एक्चुअल में क्या कंसीडर कर रहे हैं। ये है जी सारा टिकटॉक एड्स का जो है, टिकटॉक जो है ना उसका बिजनेस मैनेजर, जिसको हम बिजनेस सेंटर बोलते हैं। ठीक है जी, ये सारा बिजनेस सेंटर होता है। ओके जी, अच्छा उसके बाद बात आती है हमारी, अच्छा स्टेप 2 आता है, क्वेश्चन 2 आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एसेट। हम जब एसेट का वर्ड यूज़ करते हैं तो उससे क्या मतलब, उसका क्या मतलब होता है। तो एसेट का मतलब जो है ना वो हर उस चीज़ को हम एसेट बोलते हैं जो भी डिजिटली बिजनेस में एक वैल्यू रखती है। ठीक है, एन एसेट इज एनीथिंग दैट हैज़ करंट और फ्यूचर इकोनॉमिक्स वैल्यू टू अ बिजनेस। ठीक है, और एसेट्स में आपको चलें दिखा भी देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये हमारे एड अकाउंट है, हमारा एसेट, हमारा बिजनेस सेंटर है, हमारा एसेट है, पिक्सल है, हमारा एसेट। ठीक है, तो एसेट्स मतलब जो चीज़ें हमें कुछ वैल्यू प्रोवाइड करती हैं, डिजिटली विजुअली नज़र आती हैं। ठीक है, तो वो हमारा एसेट होती है। ठीक है, तो एसेट कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जो हमें समझ नहीं लगे। आई थिंक क्लियर। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह जो है ना वो पिक्सल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, और किस, ये पिक्सल की वीडियो चल गई, चले। अच्छा जी, अच्छा आई थिंक क्लियर है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, वो है कि डिफरेंस बिटवीन बिजनेस सेंटर एंड एड्स मैनेजर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा देखें, जो बिजनेस मैनेजर है, बिजनेस मैनेजर में हमारी ये जो है ना चीज़ें, वन सेकेंड, ये सेंटर में लिख, बिजनेस मैनेजर में हम सारे एसेट्स को हैंडल करते हैं। ठीक है, एसेट्स कौन से हैं? मिसाल के तौर पे एड अकाउंट, पिक्सल, सोशल मीडिया, हमारे टिकटॉक की प्रोफाइल। ठीक है, और हमारे यूजर्स उनको एक्सेस कितनी की कौन कौन सी देनी है, हमारा फाइनेंशियल सारा सिस्टम, स्ट्रेटजी सारी, तो वो हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर, मतलब हैंडल करते हैं बिजनेस मैनेजर के अंदर। ठीक है, डॉग को थोड़ा सा जूम कर दें, ले जी डॉग को जूम कर देते हैं। अब क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। अच्छा, डिफरेंस हमने पता लग गया। ठीक है, बिजनेस सेंटर और एड्स मैनेजर में डिफरेंस। अच्छा, एड्स मैनेजर रहता है, एड्स मैनेजर, और एड्स मैनेजर से क्या होता है, जिससे हम जो है ना वो कंप्लीट अपने एड्स का सेटअप करते हैं, लगाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसको हम एड्स मैनेजर बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता लगेगा? ये है हमारा बिजनेस मैनेजर, ये है हमारा एड्स मैनेजर, ये सारा बिजनेस मैनेजर। ठीक है, वी कॉल्ड इट बिजनेस मैनेजर। यहाँ हम सब कुछ हैंडल करते हैं, और जब हम एड्स लगाते हैं देन वी गो टू एड्स मैनेजर। ठीक है, ये सारा एड्स मैनेजर जिसके अंदर हम सारे अपने एड्स वगैरह रन करते हैं। ओके, उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है ना वो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको आपसे पूछूँ। एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द एड्स मैनेजर इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजर।
ठीक है। एड्स मैनेजर जो है वो बिजनेस मैनेजर का ही पार्ट है, वे दोनों एक चीज़ें नहीं है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। विच वी यूज टू रन कैंपेन्स, ठीक है। अच्छा जी, डिफरेंस पता लग गया, ये बिजनेस मैनेजर है सारा, ठीक है। और ये सारा जो है ना वो एड्स मैनेजर है, वन सेकेंड, ठीक है। ये सारा एड्स मैनेजर है, ये सारा बिजनेस मैनेजर है। तो अब बात करते हैं आगे। वेरिफिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं आगे लिख भी, बल्कि इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको पता हो कि बोल्ड चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। वेरिफिकेशन, द बिजनेस मैनेजर एंड एड मैनेजर विल रिस्ट्रिक्ट एक्सेस इफ़ यू हैव नॉट वेरीफाइड योर आइडेंटिटी। आप जब क्रिएट करते हैं ना, मैं प्रॉपरली अब आपको सारा सिखाऊंगा, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन आई थिंक नहीं रहेगा। जब हम बिजनेस मैनेजर क्रिएट करते हैं ना, बिजनेस सेंटर क्रिएट करते हैं, तो हमें इसको वेरीफाई करना होता है। मिसाल के तौर पे मैंने कल क्लास इसलिए नहीं रखी क्योंकि मेरी वेरिफिकेशन फेल्ड हो रही थी, इश्यूज आ रहे थे। तो मैंने पहले वेरीफाई किया बिजनेस सेंटर को, तो उसके बाद मैंने आज की क्लास रखी है ताकि आपको प्रॉपर चीज़ें बताऊं, ठीक है। ये देखें, जोन बिजनेस सेंटर, ये मेरी मार्केटिंग एजेंसी है। तो उस एजेंसी के नाम से मैंने जस्ट अपने सिंपल CNIC वेरिफिकेशन की है। बट आपको बताता हूँ बाकी सारी चीज़ें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होती है। उसके बाद आते हैं जी, हाउ टू सेटअप बिजनेस मैनेजर एंड एड्स मैनेजर, ठीक है। यू नीड 4 to 5 months old Gmail or TikTok profile to create business manager to build trust। आप न्यू जीमेल आईडी बना के भी उसके ऊपर आप जो है ना वो बिजनेस सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। बट ये है कि अथॉरिटी बिल्ड नहीं होगी, मे बी आपकी छोटी सी इशू मतलब गलती की वजह से, मिस्टेक की वजह से, किसी मतलब छोटे से इशू की वजह से आपको रिस्ट्रिक्शन आ जाए और एक रिस्ट्रिक्शन से आपका सारा बिजनेस सेंटर बैन हो जाए, ठीक है। सस्पेंड होने के बाद बैन हो जाए। और आपको एक और चीज़ बता दूं, एड अकाउंट जब सस्पेंड होता है किसी मतलब सीरियस सिचुएशन की वजह से, तो वो जब सस्पेंड होता है तो उसको रिकवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बाज़ कार्ड रिकवर नहीं होता, बैन हो जाता है। तो कीप इन माइंड आपने ये जो चीज़ें हैं 4 to 5 month ओल्ड जीमेल आईडी यूज़ करनी है जो कंसिस्टेंटली चल रही है, जिसके ऊपर सर्चिंग हो रही है, यूज़ हो रही है, वार्म्ड है। और टिकटॉक प्रोफाइल भी अपनी वो यूज़ करें जिसके ऊपर रेगुलर पोस्ट हो रही है या आप यूज़ कर रहे हैं, उससे टिकटॉक वगैरह यूज़ करते हैं उसके ऊपर, तो आप उसको यूज़ करेंगे बनाने के लिए बिजनेस सेंटर और एड्स मैनेजर। अच्छा जी, अब आते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। वी क्रिएट पिक्सल, ठीक है, हम एक पिक्सल क्रिएट करते हैं। अब मैं ये ना सारी ई कॉमर्स के हवाले से आपको सिखाऊंगा सारी चीज़ें, क्योंकि ई कॉमर्स के अलावा जो होती है ना, ये ऐप इंस्टॉल के ऐड और मैसेजिंग के ऐड और ट्रैफिक के ऐड, ये सारी जो है ना ज़रूरी चीज़ें नहीं है। जो कंपलसरी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको वो सारी वो सिखाऊंगा ई कॉमर्स के अकॉर्डिंग। वी क्रिएट अ पिक्सल, हम पिक्सल क्रिएट करते हैं, एन एड अकाउंट एंड एवरीथिंग आफ्टर सेटिंग अप द बिजनेस मैनेजर। बिजनेस सेंटर को सेटअप करने के, अच्छा बिजनेस मैनेजर मेरा यहाँ पे बिजनेस मैनेजर से बिजनेस सेंटर ही ओपिनियन है, ठीक है। क्योंकि मैं मेटा के ऊपर जो है ना वो आप कह लें कि एक बन गया हुआ है कि बिजनेस मैनेजर ही बोलते हैं बिजनेस सेंटर। अच्छा, यू कैन क्रिएट मल्टीपल बिजनेस सेंटर्स, ठीक है। यू कैन क्रिएट मल्टीपल बिजनेस सेंटर्स ऑन सिंगल आईडी और प्रोफाइल। आपकी एक जीमेल आईडी है, टिकटॉक का प्रोफाइल है, आप इसके ऊपर जितने चाहे मर्जी बिजनेस सेंटर क्रिएट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद यू कैन गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू बिजनेस एसेट्स विद अ सिंगल प्रोफाइल, ठीक है। आप मिसाल के तौर साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा, ऐसे नहीं करूंगा कि आपको जस्ट सुनाता जाऊं। ये मेरी प्रोफाइल है टिकटॉक की, मैं इस टिकटॉक की प्रोफाइल से अनलिमिटेड बिजनेस सेंटर्स और एड्स मैनेजर एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, अगर मैंने अपने क्लाइंट्स के बिजनेस सेंटर्स को हैंडल करना है तो मैं अपनी प्रोफाइल के थ्रू ही उनके एड सेंटर के अंदर, बिजनेस सेंटर के अंदर एक्सेस करूँगा और ऐड हो जाऊँगा। प्रोफाइल रिस्ट्रिक्शन एंड बिजनेस सेंटर रिस्ट्रिक्शन आर डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि आप जब आपका बिजनेस सेंटर रिस्ट्रिक्ट होता है वो रिस्ट्रिक्शन डिफरेंट होती है। आप ये जो प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट होती है ये रिस्ट्रिक्शन डिफरेंट होती है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। आपका बिजनेस सेंटर रिस्ट्रिक्ट होता है ना, तो आप बिजनेस सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करते हैं। आपका जब आपकी प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट होती है तो आप, सारी बात है, टिकटॉक की सपोर्ट से जो है ना वो कॉन्टैक्ट करेंगे जो प्रोफाइल के लिए बनी हुई है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़।
अच्छा जी, उसके बाद अच्छा मतलब आपके अगर बिजनेस सेंटर रिस्ट्रिक्ट हो गया ना, तो आप उसको उस हिसाब से रिकवर करेंगे। अगर वो बैन हो गया तो आपकी प्रोफाइल को मसला नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यू कैन क्रिएट 1 to 2 एड अकाउंट इन वन बिजनेस सेंटर, ठीक है, समझ लग गई है। एट फर्स्ट आप जब स्टार्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने ये जो बिजनेस सेंटर है मेरा, इसके अंदर मैंने जब स्टार्ट किया है, तो मैं इसके अंदर जस्ट 1 या 2 मैक्सिमम, कम से कम लिमिट के अंदर एड अकाउंट बना सकता हूँ, ठीक है। बट ये कि 1 से 2 एड अकाउंट की लिमिट होती है मेटा में भी और टिकटॉक एड्स सेंटर बिजनेस सेंटर में भी। तो जब हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं ना, लीगल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन, जो एलएलसी, सॉरी एलएलसी कह रहा हूँ, बीईएसपी जो वेरिफिकेशन होती है, या फिर आप जो है ना एनटीएन डाल रहे हैं वेरिफिकेशन करने के लिए, तो तब आपको जो है ना आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है, आपका ट्रस्ट भी गेन हो जाता है, तो आप उसके अंदर फिर ज़्यादा एड्स अकाउंट बना सकते हैं, जैसे जैसे आप स्पेंडिंग ज़्यादा करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, बट when you start spending money on ads, TikTok allows you to create up to as many ad account as you can in single business manager। ओके हो गया जी। बट ये है कि आप जितने मर्जी एड अकाउंट तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिट आती है कि आप जो है ना वो तकरीबन 150 एड अकाउंट तक एक बिजनेस सेंटर में हैंडल कर सकते हैं, चाहे क्रिएट कर लें चाहे हैंडल कर लें। ओके हो गया जी। अच्छा, उसके बाद आती है यू कैन अटैच योर टिकटॉक प्रोफाइल टू बिजनेस सेंटर, ठीक है। हम कैसे अटैच करते हैं मैं आपको बता दूंगा, आगे आगे हमारा सारा टॉपिक वही है। उसके बाद बात करते हैं कि योर टिकटॉक प्रोफाइल नीड्स टू बी इन बिजनेस मोड और प्रोफेशनल मोड। अगर आपने बिजनेस मोड या प्रोफेशनल मोड में नहीं की, पर्सनल प्रोफाइल है, तो मे भी आपको एक्सेस करने में मसला है, आप उसको पहले बिजनेस मोड या प्रोफेशनल मोड में शिफ्ट करें। मिसाल के तौर पे मेरी टिकटॉक प्रोफाइल है ये वाली, तो मेरी ये बिजनेस या क्रिएटर मोड में शिफ्टेड है, इसलिए मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है। इसके बाद मुझे आप बताओ, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे पहले क्लियर करो, उसके बाद आगे देखते हैं। हैंड रेस करें अगर कोई भी क्वेश्चन है। वालेकुम सलाम। सर ये मेटा की तरह है ना, ये जिस तरह मेटा में एड मैनेजर, इधर भी एड मैनेजर हो गया, और जिस तरह मेटा बिजनेस सूट है उधर इधर ये बिजनेस सेंटर है। एग्जैक्टली, मेटा के ना तीन चीजें थी, अब 2 चीजें हो गई हैं। पहले बिजनेस सूट, बिजनेस मैनेजर और एड्स मैनेजर, ये तीनों डिफरेंट चीजें थी। एड्स मैनेजर एड लगाने के लिए, बिजनेस मैनेजर एड बिजनेस को हैंडल करने के लिए। बिजनेस सूट जो था वो आपका सोशल मीडिया एक जगह पे इकट्ठा हो जाता था, उसको आप वहां से हैंडल करते थे। बट ये है कि बिजनेस सूट और बिजनेस मैनेजर अब दोनों कंबाइंड हो गए हैं। ओके, थैंक यू। और बिजनेस सेंटर जो है टिकटॉक का और एड सेंटर जो है, ये 2 ही चीज़ें हैं, इनके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। हाँ, आपको और बता दूं, इनके अलावा टिकटॉक की ना और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। टिकटॉक शॉप है, टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर है, टिकटॉक एड लाइब्रेरी है, टिकटॉक वन है, और भी मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। टिकटॉक सेलर सेंटर है, सेलर अकाउंट होता है। तो हम उन चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। वो इंटरनेशनली यूज़ करते हैं, तो हम जो ये चीज़ें सीखेंगे कि हम इंटरनेशनली इन चीज़ों से भी इंटरनेशनल सारा कुछ हैंडल कर लेंगे, ठीक है। टिकटॉक शॉप के ऊपर आप एड्स लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, बट मैं नहीं सिखाऊंगा आपको, कुछ ओवरव्यू दे दूंगा अगर जो है ना वो माइंड बना तो, ठीक है। सेम एज इट इज होता है टिकटॉक शॉप, आप वेबसाइट नहीं बनाते, आप टिकटॉक शॉप के ऊपर कस्टमर को लैंड करते हो, कस्टमर वहां पे जाके ऑर्डर प्लेस कर देता है, जस्ट इतनी सी बात है। ओके जी, क्लियर आई थिंक। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, अब हाउ टू क्रिएट एंड सेटअप बिजनेस मैनेजर एंड एड्स मैनेजर स्टेप बाय स्टेप। अब क्रिएट और सेटअप कैसे करते हैं ये हम देख लेते हैं। अच्छा, मुझे आप बताएं, आप में से कोई ऐसा है भाई जो मतलब क्रिएट करना चाहता है बिजनेस सेंटर और एड सेंटर, तो हम उसकी जीमेल आईडी के ऊपर एग्जांपल भी मतलब प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं और सीख भी लेते हैं। अदरवाइज मैं तो सिखा ही दूंगा किसी ना किसी तरह। है कोई जो आप जो है ना वो जो चाहता है कि आप मेरी आईडी के ऊपर बना के मुझे दे दें और साथ साथ हम क्लास भी कंप्लीट कर लें। अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कोई फोर्समेंट नहीं है। चले मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक प्राइवेट मोड ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, बिजनेस सेंटर को सबसे पहले हम बिजनेस सेंटर को क्रिएट करते हैं। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे और भी क्लियर कर दूँ। कुछ लोग होते हैं डायरेक्टली पता क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे टिकटॉक एज मैनेजर, और यहाँ पे जाके एड्स मैनेजर क्रिएट कर लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। बिजनेस सेंटर क्रिएट ही नहीं करते, तो वो गलत चीज़ है। हम बिजनेस सेंटर पहले क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपने जस्ट जो है ना वो यहाँ पे सर्च करना है business.tiktok.com, ठीक है। अच्छा, मुझे ज़रा 2 मिनट दें।
अच्छा जी। अच्छा आते हैं जी अपने काम के ऊपर। आपने जो है ना business.tiktok.com सर्च करना है, ठीक है? गेट स्टार्ट के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। अब क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे आपको जो है ना वो साइन अप करना है। ये आपको लॉगिन डिटेल मांग रहा है, ठीक है? लेकिन आपने साइन अप करना है। अच्छा, साइन अप सेम चीज़ें हैं। आप यहाँ जीमेल आईडी से साइन अप कर लें, यहाँ पे जीमेल आईडी लिखें, पासवर्ड लिखें, देन कंटिन्यू करके साइन अप कर लें। ओके जी। अब आप यहाँ पे टिकटॉक की प्रोफाइल से साइन अप करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है? मैं यहाँ पे चले आपको एग्जाम्पल देने के लिए प्लस मतलब यहाँ पे कर लेता हूँ। लें जी, यहाँ पे आप वेरिफिकेशन करनी है टू सेम ऑब्जेक्ट, ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट हैं, कंफर्म करते हैं। अब आते हैं जी नेक्स्ट, ठीक है? मैं यहाँ पे ओपन कर लूँ अपनी जीमेल, मुझे यहाँ पे कोड आएगा, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ईजी रहे, ठीक है? आराम से करने वाली चीज़ें हैं, मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा। अकाउंट क्रिएशन मुझे पता है ज़रूरी है, लेकिन अकाउंट क्रिएशन अभी क्यों ज़रूरी है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको पता लग जाए। क्योंकि यूएसडी में लोग अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, तो पीकेआर में अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाते, तो वो मसला मैं हल कर रहा हूँ आपका। अच्छा जी, आपने ऐसे अकाउंट अब क्रिएट कर लेना। हो गया क्रिएट, आपको ये अब रीडायरेक्ट करेगा बिजनेस सेंटर को क्रिएट करने वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे आपने एजेंसी सिलेक्ट नहीं करना, आपको फिर लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आपको बिजनेस को रजिस्टर जो करवाने वाले लाइसेंस होते हैं आपको वो चाहिए होंगे। आपने एम एन एडवर्टाइजर के ऊपर क्लिक करना है, नीचे आ जाना है, वेबसाइट का लिंक है डाल दें, अदरवाइज स्किप कर दें। अपनी कंट्री यहाँ पे सेट कर दें, कंट्री सेट करें। बिजनेस नेम यहाँ पे सेट कर दें, मेरा बिजनेस नेम है जी जोन मार्केटिंग एजेंसी, ये मेरा बिजनेस नेम है। सेलेक्ट इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री मतलब आप जो आपकी फील्ड है आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं लेट सपोज क्लोथिंग में आ जाता हूँ, क्लोथिंग। उसके बाद मैं नंबर अपना दे देता हूँ, ये रियल नंबर है जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद ये जो है ना करेंसी, इसको अपने यहाँ से यूएसडी से पीकेआर के ऊपर कन्वर्ट कर लेंगे। टाइम आपका कराची, बिजनेस सेंटर नेम, ये आपका बिजनेस सेंटर नेम यहाँ पे क्या रहेगा वो आपने यहाँ पे रख देना, जोन बिजनेस सेंटर। ये आपने बिजनेस सेंटर का नेम रख देना है और यहाँ पे आपने बिजनेस नेम रख देना है। बिजनेस नेम आपके मिसाल के तौर पे मैं एक क्लोथिंग ब्रांड चला रहा हूँ, उसका नाम क्या है, जोन क्लोथिंग ब्रांड। आप यहाँ पे जोन क्लोथिंग ब्रांड रख सकते हैं, लगा के इन चीज़ों को करना है। अच्छा जी, इस तरह आपने सेटअप करना है सारा। सेटअप करने के बाद जी आपने टाइम ड्यूरेशन सेट कर देना, टाइम सेट कर देना है कराची का, ठीक है? यहाँ पे भी टाइम कराची का सेट करना है, ठीक है? क्योंकि हम ऐड अकाउंट भी बना रहे हैं तो ऐड अकाउंट का टाइम भी कराची का सेट रहेगा। क्लिक करेंगे, कंफर्म कर देंगे। आपसे आइडेंटिटी भी पूछता है, ठीक है? कुछ चीज़ें पेमेंट की और आइडेंटिटी चीज़ें पूछता है, तो आप यहाँ पे अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि ये देखने अब मुझे बता रहा है कि आपका ये जो है ना वो बिजनेस सेंटर का नेम है, ये ऐड अकाउंट है। तो आप जो है ना वो अब इसके साथ अपने जो टिकटॉक की प्रोफाइल है, जिस तरह मेरी ये प्रोफाइल है, वन सेकेंड, ये जो प्रोफाइल है ना मेरी टिकटॉक की, आप इसको अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप जो है ना वो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं, बट मैं आपको कहता हूँ कि स्किप करें, बिलिंग एंड पेमेंट के को भी स्किप कर दें, ठीक है? और हम नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। ऐसे आपने सबसे पहले बिजनेस सेंटर क्रिएट करना है, उसके बाद आपने अपना जो है ना ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। डायरेक्टली आके ऐड अकाउंट क्रिएट नहीं कर देना, ठीक है? आपको मतलब वो कह लें कि इधर से कान पकड़ लें, इधर से कान पकड़ लें, एक ही बात है। पीकेआर में हमारा हमने अकाउंट क्रिएट करना है, तो जाहिर बात है वो पीकेआर में इसी तरह क्रिएट करेंगे हम। इसमें नेटवर्क थोड़ा सा एरर कर रहा है, तो जो हमारे क्रिएटेड है हम उनको ही देख लेते हैं फिर, ठीक है? हमारे ये क्रिएटेड है, आप जो है ना वो यहाँ पे आ जाएंगे। जब आपका बिजनेस सेंटर क्रिएट हो जाएगा ना, आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है? अच्छा, ये है जी वो सारा प्ले ग्राउंड जहाँ से आप सारा बिजनेस हैंडल करेंगे। ओके हो गया? तो अब आते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। कुछ चीज़ें मैं जो है ना वो एडिटिंग में ब्लर कर दूंगा प्राइवेसी होने की वजह से। स्टेप बाय स्टेप हमने बिजनेस सेंटर क्रिएट कर लिया, अब एड सेंटर भी बाद में क्रिएट करते हैं, बट उससे पहले हम जो है ना वो ये स्टेप कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट योर इन्फॉर्मेशन इन द बिजनेस सेंटर। सबसे पहले हमने अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी होती है अपने बिजनेस सेंटर के अंदर। यहाँ पे डॉट्स के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे
जहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे यूज़र नेम लिखा होगा, यहाँ पे आपने यूज़र सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा जी, यूज़र सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा आपसे, आपने वो लाजमी यहाँ पे देखनी है। पर्सनल इन्फो के ऊपर आपने क्लिक करना है, यूज़र नेम मैंने रखा हुआ है, मेरा यूज़र नेम ये है, चेंज करना चेंज कर ले। ईमेल आपने लगा देनी है, मेरी ईमेल ये लगी हुई है, फ़ोन नंबर मेरा ये लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे टिकटॉक की प्रोफाइल लिंक की हुई है, ठीक है। अब लिंक की हुई है, आपकी अनलिंक होगी तो आपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, आपने लॉगिन कर लेनी है, टिकटॉक की प्रोफाइल ये वाली आपने आपके वाली, तो आपने यहाँ पे लिंक कर देनी है। अच्छा, ये आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना कंप्लीट कर देनी है, ठीक है। एक एक करके आपको बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने डाटा सिक्योरिटी के अंदर आ जाना। डाटा सिक्योरिटी के अंदर आपकी जो है ना वो ये फ़ोन नंबर और ईमेल जो आपसे जिनसे आइडेंटिटी आपकी जो है ना कंप्लीट होती है, आपने वो यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। और काइंडली एड ब्लॉकर आपने कोई भी यूज़ नहीं करना, मैं जिस तरह यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी मिस्टेक है, मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ अभी भी। तो एड ब्लॉकर आपने कोई भी यूज़ नहीं करना, तो उसका भी आपको जो है ना वो मे बी इशू हो जाए, ठीक है। ये देख रहे हैं, फॉर बेटर एक्सपीरियंस प्लीज टर्न ऑफ और पॉज द एड ब्लॉकर। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये होगा कंप्लीट। उसके बाद अकाउंट सिक्योरिटी में आ जाए। अकाउंट सिक्योरिटी में आपने टेक्स्ट मैसेज ऑन कर देना है, ईमेल ऑन कर देना है, आपको ऑथेंटिकेटर भी बोलेगा, आपने वो भी ऑन कर देना है। तो ये सारी चीज़ें ऑन कर दें ताकि आपकी वेरिफिकेशन इन स्टेप से हो जाए, ठीक है। टू स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी आपने ऑन करनी है। जो चीज़ें मैं लाजमी बताता हूँ वो चीज़ें लाजमी होती ही हैं। नोटिफिकेशन में आपकी नोटिफिकेशन है, जिस जिस चीज़ की आपको नोटिफिकेशन चाहिए उसको ऑन कर दें, बाकियों की ऑफ कर दें। मैं कहता हूँ कि सबको ऑन कर दें, क्योंकि बिजनेस के हर नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट होती है। ये हो गया जी आपकी सेटिंग। अब आपने सेटिंग करने के बाद वापस आ जाना। हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने सारी अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर दी, सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी बिजनेस सेंटर के अंदर, और लीगल इन्फॉर्मेशन डालनी है, असल जो आपका नाम है आपने वो डालना है। अच्छा, अब ओवरव्यू कर लेते हैं बिजनेस सेंटर को, ठीक है। सबसे पहले आता है जी देखें होम पेज है, ये सारे मैंने जो बोल्ड किए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो बोल्ड नहीं किए हुए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको बताऊंगा सबकी बेसिक बेसिक जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है वो बेसिक बता दूंगा, बाकी आपको डिटेल में बताता हूँ। होम पेज में आपको यहाँ पे सारा आपको होम पेज नज़र आता है, ठीक है। ये जो है, यहाँ पे आप कितने यूजर हैं इस बिजनेस सेंटर के अंदर जो इस बिजनेस सेंटर को हर एसेट्स को हैंडल कर रहे हैं, यहाँ पे वो शो होंगे। यहाँ पे कितने बिजनेस सेंटर हैं, कितने एड्स में एड्स मैनेजर हैं, ठीक है। और मतलब टिकटॉक प्रोफाइल, सॉरी, यहाँ पे कितने टिकटॉक की प्रोफाइल्स हैं और कितने यहाँ पे एड्स मैनेजर हैं, ठीक है। और उसके बाद टिकटॉक शॉप कितनी है, पिक्सल कितने हैं, वो आपको सब कुछ यहाँ पे पैनल में शो होगा। अब मेरा ये जो अकाउंट है मैंने यूएसडी में क्रिएट किया है, क्योंकि मैं पेमेंट यूएसडी में ही करना चाहता हूँ ताकि टैक्स ना मुझे पे करना पड़े। उसके बाद ये सारा कुछ आप जो है ना वो छोटी मोटी इंस्टॉलेशंस होती हैं तो आप इनको खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ होती है ये पैनल, और यहाँ पे आप जो है ना वो अपने स्टार्ट अपना पेमेंट मेथड जो है अपना ऐड कर देते हैं, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, उसके बाद ये जो परफॉर्मेंस का सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको सारे एड्स और जो भी इस बिजनेस सेंटर में हैंडल हो रहे हैं, आपको उन सब का एक ओवरव्यू में नजर आ रहा होता है, एनालिटिक्स आपको नजर आ रहे होते हैं सब, ठीक है। ग्राफ नजर आ रहा है, कितने स्पेंडिंग है, इंप्रेशन, सीपीएम्स वगैरह। तो ये हम यहाँ पे नहीं देखते, हम एड्स मैनेजर में देखते हैं, ठीक है, जहाँ वहाँ पे हम सारी अपनी एनालिटिक्स करते हैं, ठीक है। अकाउंट्स में कस्टम रिपोर्ट में जरूरी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ऑर्गेनिक भी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट वगैरह जो आपकी और रीच वगैरह आ रही है तो आप इसको स्किप कर दें। उसके बाद आते हैं क्रिएटिव में, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपकी जो आपने क्रिएटिव जो है ना वो डाले होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आप यूज़ कर रहे होते हैं आपने, मिसाल के तौर पर ये मैं क्रिएटिव लाइब्रेरी ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आपकी जितनी भी वीडियोस यहाँ पे अपलोडेड है, जो आप जिनके ऊपर एड्स लगा रहे हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, ठीक है, पोस्ट हैं सारी, वो आपको यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है तो हम इसको भी स्किप कर देते हैं। ये आता है जी मैनेजमेंट। अपने हमारी जो मैनेजमेंट है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यूज़र, अकाउंट्स, एसेट्स हैं। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये कि पार्टनर्स में हम बिजनेस सेंटर के साथ पार्टनरशिप के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं, तो हम जो है ना वो इसमें करते हैं। बट हम जो है ना वो यूज़र की तरह ऐड हो जाते हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके हो गया जी। अच्छा, अब आ जाते हैं यूज़र के अंदर। यूज़र के अंदर वो आपको सारे यूज़र नज़र आ जाएंगे जो इस बिजनेस सेंटर के अंदर एडिड है और जो इस बिजनेस सेंटर को हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, मैं अकेला ही हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस सेंटर है तो मैं अकेला ही हूँ इसके अंदर, तो मेरा जो है ना वो इसके अंदर मैं खुद ही शो हो रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना साथ एक क्लाइंट का भी ओपन कर लेता हूँ, इसको चलें क्लाइंट को भी ओपन कर लेते हैं। ये है जी मेरा बिजनेस सेंटर, ये मेरे क्लाइंट का है, ये भी क्लाइंट का है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम जो है ना वो अब देख लेते हैं चीज़ें। अब इनका बिजनेस सेंटर है सेम उसी तरह है सब कुछ, ठीक है।
यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ठीक है, एक तो ये खुद एडमिन है, एडमिन, ठीक है, और ये एक इन्होंने मुझे ऐड किया हुआ है, देख रहे हैं। इस तरह आप दो बंदे इस पूरे पूरे बिजनेस सेंटर को हैंडल कर रहे हैं। अब बात आती है कि इन दोनों बंदों को हम जो है ना वो किस तरह एक्सेस, किस चीज़ की एक्सेस किस तरह दे सकते हैं, वो हम कैसे देते हैं। आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है या ग्रैंड एक्सेस के ऊपर क्लिक करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस बंदे का या इस यूज़र का नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस यूज़र को हम किस तरह शो करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस यूज़र को हमने किस किस चीज़ का रोल दिया हुआ है, आप या तो एडमिन रोल दे सकते हैं हर चीज़ का, या स्टैंडर्ड रोल दे सकते हैं। स्टैंडर्ड रोल के ऊपर क्लिक करेंगे तो एडमिन रिमूव हो जाएगा, एडमिन क्लिक करेंगे तो स्टैंडर्ड रिमूव हो जाएगा। बट एडमिन के साथ आप फाइनेंस मैनेजर का एक्सेस दे सकते हैं या फिर फाइनेंस एनालिटिक्स का एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है ना वो फाइनेंस मैनेजर का एक्सेस देते हैं, तो हम इसको एक्सेस देकर इसको अब यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि इस बंदे के पास ये जो है, जो मैं हूँ, ये वेरिफिकेशन मांग रहा है तो मैं इसको वेरीफाई बाद में कर लूँगा। अब ये बंदा जो है, इसके पास किस किस एड अकाउंट की एक्सेस है, इसके पास इस बिजनेस सेंटर के दोनों एड अकाउंट की एक्सेस है। अब इसके पास टिकटॉक की प्रोफाइल की एक्सेस कौन कौन सी है वो यहाँ पे आपको शो होंगे, टिकटॉक 1 की शॉप की एज इट इज़ हम जो है ना वो ऑन एंड ऑन करते रहते हैं, चेक। ओके होगा जी। ये मतलब किस तरह रोल इसको देते हैं, असाइन करते हैं, एक्सेस इसकी चेंज करते हैं और नाम वगैरह किस तरह चेंज करते हैं। रिमूव करना है, डिलीट करना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, अब बैक आते हैं। अब बात करते हैं कि हम जो है ना वो यहाँ पे किसी यूज़र को ऐड कैसे करते हैं। ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं जी, हम ऐड मेंबर के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। ऐड मेंबर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे उस यूज़र की आईडी लिखते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं ये यूज़र हूँ, या फिर यहाँ पे इसको ही लिख कर इसको रोल क्या देना है, एडमिन एक्सेस देनी है, ठीक है। एडमिन एक्सेस के ऊपर क्लिक करेंगे और इसका नाम क्या आप शो करवाना चाहते हैं तो आप नाम रखें, तो आप इसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब ये ऑलरेडी लिंक्ड है, ऑलरेडी असाइंड है इसके इधर, तो ये असाइन नहीं होगी। मैं यहाँ पे दूसरी प्रोफाइल यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। ये पुरानी थी, मैंने जस्ट शोके डाल दिया था ये यूज़र नेम, तो अवॉइड करना ज़रा इसको। अच्छा, ये मैंने डाल दिया, ये आपकी जो है ना वो जीमेल आईडी आ जाएगी। आप इसका नाम क्या रखना चाहते हैं, मैं इसका नाम रख देता हूँ अहमद अली, ठीक है, रुबानी। इसका नाम मैं इस तरह रखना चाहता हूँ, इसको एडमिन एक्सेस देना चाहता हूँ और साथ फाइनेंस मैनेजर की एक्सेस देना चाहता हूँ। नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद आ जाएंगे आप जो है ना वो यहाँ पे किस किस एड अकाउंट की, किस किस टिकटॉक प्रोफाइल की, किस किस चीज़ों की आप पिक्सल कैटलॉग किस किस चीज़ की एक्सेस देना चाहते हैं, आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अब एडवर्टाइजर अकाउंट में आप इस एड अकाउंट का एक्सेस देना चाहते हैं, इस एड अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह आप इनमें से भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप एडमिन एक्सेस देना चाहते हैं या ऑपरेटर या एनालिस्ट एक्सेस देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सेट करते हैं। इनमें से आप एक ही एक्सेस दे सकते हैं, या तो इसको कर लें, इसको कर लें, या फिर एडमिन फुल एक्सेस कर दें, ठीक है। सेव करेंगे तो उस बंदे को इनवाइट चले जाएगी, बट ये कि वेरिफिकेशन मांगेगा। मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लूँ, 1 सेकेंड। ज़ीरो 13 700 लें जी। इस तरीके से जी एक्सेस चली जाती। ओके हो गया जी। अब आप उस जिसको एक्सेस गई है उसकी मेल बॉक्स में एक्सेस जाएगी, उसको बोल देंगे आप कि भाई मैंने आपको एक्सेस दे दी है, अब आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो अपना बिजनेस जो है ना वो अपनी मेल बॉक्स ओपन करेगा तो उसको एक्सेस यहाँ पे आ गई होगी। उसको एक्सेस एक्सेप्ट कैसे करते हैं, तो अब ये देखें, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा है कितने कितने ऐड अकाउंट हैं, कितने कितने पिक्सल्स हैं जिनकी आपको एक्सेस दी जा रही है, बिजनेस सेंटर की आईडी क्या है, ठीक है, नाम क्या है, और आपको किस चीज़ की एक्सेस दी जा रही है, एडमिन एक्सेस दी जा रही है। आपने एक्सेप्ट करना है, आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा, नंबर वगैरह या जो भी आपने वेरिफिकेशन लगाई हुई है, और आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपके बिजनेस सेंटर के अंदर। और आपको ना ये भी चीज़ पूछेगा, आपका आपने उस बिजनेस सेंटर के अंदर नाम क्या रखना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये रीडायरेक्ट हो रहा है, आपने कुछ भी नहीं करना, रीडायरेक्ट होने देना है इसको। मैंने यहाँ पे लॉगिन करने वाला, तो चलें अब इसको स्किप करते हैं। आपको नाम पूछेगा तो आप जो है ना वो नाम सेट करके यहाँ पे नेक्स्ट करके आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे उसके अंदर। ये था जी आपकी जो है ना वो किस तरह एक बिजनेस सेंटर के अंदर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और एक्सेस गेन करते हैं। ओके होगा जी, आई थिंक इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अब उसके बाद रिक्वेस्ट मतलब सेम एज इट इज़ हम जो है वो रिक्वेस्ट भी करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि अब इस बंदे को मैंने
एक्सेस देनी है मैंने अपने अपने इस ऐड अकाउंट की, वो मैंने किस तरह देनी है मैंने यहाँ पे बता दिया, पिक्सल की इस ऐड अकाउंट की वगैरह वगैरह मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। परफॉर्मेंस क्रिएटिव हमने देख लिया, मैनेजमेंट देख लिया, मैनेजमेंट के अंदर कुछ चीज़ें बाकी रह गई उनको देख लेते हैं। अकाउंट के अंदर ऐड अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं, पीकेआर में आपका ऐड अकाउंट है कि नहीं वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐड अकाउंट के ऊपर सिंपल आप जो है ना वो ऐड एंड एडवर्टाइजर अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप रिक्वेस्ट करनी है किसी के ऐड अकाउंट की या क्रिएट न्यू करना है तो क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर दें और नेक्स्ट कर दें, ठीक है। इस साइड पे आ जाएं। इस साइड पे जब आप आएंगे तो आपको कुछ चीज़ें पूछेगा कुछ, ठीक है। देखें ना करेंसी पीकेआर है, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं, इंडस्ट्री वगैरह, स्टोर वगैरह, लिंक वगैरह, सब कुछ आपको बिजनेस बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है। आपने इस ऐड अकाउंट को नाम देना, टाइम जोन सेट करना पाकिस्तान का, कॉन्टैक्ट नेम डालना है, ईमेल डालनी है, नंबर डालना है और आपने कंफर्म कर देना। सिंपल इतना सही है, ठीक है। आपका ऐड अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। पहले से क्रिएटेड है तो मैं अब दोबारा क्रिएट नहीं करूँगा, आपको जस्ट समझाना है तो आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। अब उस ऐड अकाउंट को आपने चेक करना है, उसके अंदर जो किस किस बंदे के पास एक्सेस है या बाकी सारी चीज़ें वेरीफाइड है कि नहीं, वो आप यहाँ पे देखते हैं। वेरीफाइड है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की हुई है, वेरीफाइड ही आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे 2 बंदों को एक्सेस है इस ऐड अकाउंट की, ठीक है। और इस ऐड अकाउंट के साथ एसेट कौन कौन सा कनेक्ट है, पिक्सल जिसको हम बोलते हैं, तो पिक्सल ये वाला इसके साथ कनेक्टेड है। बाकी सारी चीज़ें आपको मतलब सॉरी पिक्सल के ऊपर आप आएंगे तो ये पिक्सल यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। तो टिकटॉक की प्रोफाइल यहाँ पे कनेक्टेड है। तो जो है ना वो आप यहाँ पे ऐसे ही कनेक्टिविटी और एक्सेस वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं चलें आपको ना एक एक्सेस दे के दिखा भी देता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरा ये ऐड अकाउंट है और ऐड अकाउंट में चलें मैं देख लेता हूँ पिक्सल की एक्सेस है कि नहीं, बल्कि यहाँ पे पिक्सल क्रिएट ही नहीं होगा, मैं इसके अंदर देख लेता हूँ। अच्छा एक और चीज़, अगर आपने बिलिंग वेरिफिकेशन नहीं की हुई, आपने पेमेंट कार्ड ऐड नहीं किया हुआ, आपने एड्रेस ऐड नहीं किया हुआ, तो आपके जो पिक्सल है उसकी कनेक्टिविटी या ऐड अकाउंट की क्रिएशन या उसकी कनेक्टिविटी में मसला आ सकता है, मसले आ सकते हैं। एक मसला नहीं मसले आ सकते हैं। अच्छा ये है जी ऐड अकाउंट, इसके पास किस पिक्सल की एक्सेस है मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कहाँ पे गया है जी, एसेट, एसेट के अंदर पिक्सल, पिक्सल के अंदर जी ये दोनों पिक्सल की इसके पास एक्सेस है, ठीक है। अब पिक्सल को एक्सेस कैसे देते हैं, पिक्सल पहले क्रिएट करते हैं, क्रिएट करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अब क्रिएट करने के बाद ऐड पिक्सल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे पिक्सल नजर आ जाएंगे, इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, असाइन कर दें, सिंपल इतनी सी बात। ओके हो गया जी। अच्छा उसके बाद बात आती है कि आप जो है वो ऐड अकाउंट को अंदर एक्सेस कैसे लेते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं और ऐड अकाउंट को कैसे एक्सेस देते हैं, पिक्सल वगैरह की कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पे मैंने बता दिया अब आपको। अब यहाँ पे टिकटॉक की प्रोफाइल भी आपने ऐड करनी होती है, विदाउट टिकटॉक की प्रोफाइल भी आप काम कर सकते हैं बट ऐड करना जरूरी है, ठीक है। आप इसके थ्रू अगर ऐड रन करेंगे तो आपको जो फायदे होंगे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ये मेरी प्रोफाइल ऐड है, ठीक है। ये पर्सनल शो कर रही है, डोंट नो फिर पर्सनली होगी। आई एम सॉरी अगर आपको मैंने जो है ना पहले बताया कि बिजनेस वगैरह मोड स्विच करना पड़ेगा, पर्सनल भी ऐड हो जाती है, ठीक है। मैंने पर्सनल प्रोफाइल ऐड की हुई है। आपने ऐड करने के लिए सिंपल ऐड करना है, वही चीज़ें हैं, क्रिएट करनी क्रिएट करें, मैं बस सजेस्ट करूँगा ऐप पर लिंक करें जो आपकी बनी हुई है। नेक्स्ट करेंगे क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, आप जो है ना यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे, इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब एसेट के अंदर आते हैं। एसेट के अंदर ऐसे हमारे सारे एसेट होते हैं, ठीक है, हमारे कैटलॉग, हमारे पिक्सल, हमारे सारी चीज़ें। तो ये बिजनेस मेरा जोन बिजनेस सेंटर है, इसके अंदर मैं पिक्सल क्रिएट करना था मैं चले क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ट्रांसफर भी कर सकता हूँ किसी बिजनेस सेंटर का पिक्सल, यहाँ पे क्रिएट न्यू कर सकता हूँ, न्यू क्रिएट करता हूँ। क्रिएट न्यू करने के लिए इवेंट मैनेजर में मुझे रीडायरेक्ट कर देगा। तो पिक्सल को क्रिएट कैसे करते हैं मैं आपको जस्ट छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। बाकी मैंने प्रॉपर एक क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड की हुई है, लेकिन उसको मैंने प्राइवेट किया हुआ है, कल 9 बजे अपलोड हो जाएगी। आपको इसको स्किप कर देना, अभी डाल दें। मैनुअल सेटअप के ऊपर आपने क्लिक करना है, पिक्सल टिकटॉक एंड इवेंट एपीआई के ऊपर आपने क्लिक करना है, रिकमेंडेड है। नेम पिक्सल का देते हैं जोन पिक्सल, ठीक है। या फिर आप क्या लें, इसको जो भी आपने नाम देना है, जोन डाटा सेट, ठीक है, नाम दे दें, क्रिएट कर दें, ठीक है। बाकी मैनुअल सेटअप होता है, आप इस सबको स्किप भी कर देंगे, नेक्स्ट 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 डन कर देंगे तो हम बाद में भी इसको कर सकते हैं। ओके अगर जी ये मेरा पिक्सल क्रिएट हो गया, यहाँ पे आपको नजर आएगा। लें जी, जोन बिजनेस सेंटर ओनर है इसका और ये बिजनेस जोन डाटा सेट यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब आते हैं वापस, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, हमें यहाँ पे पिक्सल अब शो होने लग जाएगा। और अब इस पिक्सल को हम जो है ना वो एड अकाउंट को भी एक्सेस दे देते हैं और जो यूज़र है उनको भी एक्सेस दे दे रहे हैं इस पिक्सल की।
आपके सामने अब चले प्रैक्टिकल कर देता हूँ। ये जो डाटा सेट आपका क्रिएट हो गया पिक्सल, इसको आपने अब कनेक्ट करना है, लिंक करना है। यहाँ से आप ऐड अकाउंट के साथ लिंक भी कर सकते हैं और ऐड अकाउंट में जाके इस पिक्सल को कनेक्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। मेरा जी ये ऐड अकाउंट, ऐड अकाउंट के साथ ये लें जी कनेक्ट हो गया। मेंबर, मेंबर के अंदर आप ऐड मेंबर कर दें, किस किस मेंबर के पास इस पिक्सल की एक्सेस होनी चाहिए। एक ही एडमिन है, मेरा ऐड अकाउंट है, तो मैं इसको एक्सेस करके ऑन करके कंफर्म कर दूँ। ठीक है, ये लें जी, एक्सेस मिल गई। इतना सा काम होता है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आते हैं आगे, टाइम अब वाइंड अप करते हैं, क्लास लंबी हो रही है। तो अब आते हैं जी आगे। कैटलॉग बाद में देखने वाली चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ऑडियंस बाद में देखने वाली चीज़ है, बाकी चीज़ें बाद में देखने वाली है। पिक्सल मेन चीज़ होती है, तो पिक्सल मैंने आपको बता दी। ओके हो गया जी। उसके बाद पार्टनरशिप इग्नोर कर सकते हैं। बिजनेस मैसेंजर, इसको भी आप इग्नोर कर दें। ठीक है, मैसेजेस वगैरह के लिए होता है ये ऑप्शन, आप इसको इग्नोर कर दें। उसके बाद आते हैं लीड सेंटर, इसको भी इग्नोर कर दें, आपकी सारी लीड्स वगैरह यहाँ पे आती हैं। अब आते हैं फाइनेंस में। फाइनेंस में आप पेमेंट मैनेजमेंट के ऊपर आप क्लिक करें और पेमेंट मैनेजमेंट के ऊपर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरा ये बिजनेस सेंटर यूएसडी में क्रिएटेड है, मैंने यूएसडी में ही बनाया है। ओके ओके, मेरा ऐड अकाउंट भी यूएसडी में है। अब जो मैंने आपको पीकेआर में दिखाया था वो मेरे क्लाइंट का था। ठीक है, तो यूएसडी में आपका ऐड अकाउंट है, यूएसडी में आपका बिजनेस सेंटर है। आपने यहाँ पे जो है ना अपनी पेमेंट जो है ना उसको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, आपने बिलिंग एड्रेस अपना ऐड कर देना है। वो कैसे करना है, लिंक पेमेंट मेथड। ठीक है, इसके ऊपर आई थिंक यहाँ पे क्लिकेबल नहीं होगा, तो हम जो है वो कहाँ पे गया इसका ऑप्शन, सेटिंग, सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सिर्फ अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन देनी है, मतलब अपना एड्रेस, नाम और पता वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे आपने बैंक का कार्ड वगैरह ऐड नहीं करना, आपने ऐड अकाउंट में जो है ना वो ऐड करना है अपना बैंक का कार्ड। स्क्रीन शॉट नहीं हो रही, मतलब स्क्रीन शॉट, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही कि शॉट नहीं हो रही, स्क्रीन तो शेयर हो रही है। और किसी को भी मसला आ रहा है मुझे ज़रा टेक्स्ट मैसेज करेगा। यहाँ पे आपने पेमेंट कार्ड अपना ऐड नहीं करना, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन आपने यहाँ पे बिलिंग अपना एड्रेस वगैरह डाल देना है। एड्रेस डालेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि आपका ऐड अकाउंट यूएसडी में है कि पीकेआर में है। ठीक है, यहाँ पे मेरा यूएसडी में है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पीकेआर में जो था मैंने क्रिएट करना आपको बताया ना, वो सारा पीकेआर में क्रिएट करना, ये सारा पीकेआर में था, बट मैंने यूएसडी में खुद क्रिएट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ना वो अपना कार्ड जो है ना ऐड करेंगे, बट हमें यहाँ पे नहीं करेंगे, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। अब आएंगे नीचे जी, ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन शो होते हैं, प्रमोशन स्किप कर दें, ब्रांड सेफ्टी स्किप कर दें। बिजनेस सेटिंग में आपकी सारी बिजनेस सेटिंग, नाम पता वगैरह और आपकी सारी चीज़ें आती हैं, आईडीज़ वगैरह जो हमने सेटअप कर ली हुई है बिजनेस सेंटर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये नाम है, ये इसकी डीपी है, ये एडमिन है, फाइनेंस मैनेजर की एक्सेस है। ठीक है, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है, गुड हेल्थ है, इस ये सारे एडमिन यहाँ पे ऐड हैं। ठीक है, अब आते हैं वेरिफिकेशन, ये एक्टिविटी लोग आप स्किप कर दें। वेरिफिकेशन में आप मेन जो हमारा जो है ना वो टॉपिक है, इसको करने के बाद हम स्किप करते हैं, क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, बाकी क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैंने जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने वेरिफिकेशन की हुई है। अब वेरिफिकेशन जहाँ पे नहीं की होती, जब आप न्यू क्रिएट करते हैं, ये सारा न्यू क्रिएट है, मैं इसके ऊपर आपको लेके चलता हूँ अपने क्लाइंट के ऐड अकाउंट के ऊपर। जब आपकी वेरिफिकेशन नहीं ना होती, तो आप वेरिफिकेशन के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह शो होता है, आपकी वेरिफिकेशन फेल्ड भी हो सकती है। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले बिजनेस इन्फो में आके आपने कॉन्टैक्ट नेम के अंदर अपनी रियल नेम डालना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नेम में ईमेल डाल दें, नंबर अपना एक्टिव नंबर डालना है। अच्छा, वेरिफिकेशन में आपने वेरिफिकेशन स्टार्ट करनी है, तो स्टार्ट वेरिफिकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लेना, बाद में जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन वगैरह से बच जाएंगे आप। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आपको दो तरह की वेरिफिकेशन करने को मिलती है। बिजनेस वेरिफिकेशन, जहाँ पे आपको बिजनेस डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं सारे, या फिर इंडिविजुअल वेरिफिकेशन। इंडिविजुअल वेरिफिकेशन में आप जो है ना वो फाइलर होंगे, एनटीएन आपके पास होगा, आप जो है ना वो मैंने देखा था पहले एनटीएन चाहिए होता था, लेकिन अब यह कि आप जस्ट सीएनआईसी से भी अपने जस्ट जो फाइलर नहीं भी है, जिस तरह एक आम सा बंदा होता है उसका शनाख्ती कार्ड यहाँ पे लगाएं, आईडी कार्ड लगाएं, यहाँ भी वेरिफिकेशन कर लें। सिंपल पाकिस्तान सेट करना, अपना लीगल नेम लिखना है। मेरा लीगल नेम यहाँ पे क्या है, अहमद अली रोबानी, जिसका मैंने ऐड यहाँ पे डाल आईडी कार्ड डालना है। शॉपिफाई, वो शॉपिफाई कह रहा हूँ, स्टोर का लिंक डालना है, डाल दें। इंडस्ट्री में नॉट एप्लीकेबल आपने सेट कर देना। ठीक है, ये दूसरी चीज़ें नहीं करनी है, डेटिंग वाली ऐप वगैरह। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना कंप्यूटराइज्ड नेशनल आईडी कार्ड CNIC सेट करना है। यहाँ पे आपने अपलोड करना है। अपलोड कैसे करना है, किस तरह का आईडी कार्ड अपलोड करना है, वो आपने जो है ना वो पीडीएफ फाइल बनानी है, फ्रंट और बैक दोनों को जो है ना वो आपने एक पीडीएफ फाइल में बनाकर उसको यहाँ पे अपलोड करना है।
ठीक है, समझ लग गई है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे अपलोड करना है, सबमिट कर देना। अभी आप ये ना मे भी आपको कोई रजिस्ट्रेशन बोले या फेल्ड कर दे, तो आपने जो है ना इनसे भी जो है ना स्पोर्ट से कांटेक्ट करना है। स्पोर्ट का लिंक ये है, कस्टमर सपोर्ट, ये आमतौर पे नहीं मिलता। इनकी जो है ना वो अथेना स्पोर्ट है, ठीक है। उससे फिर आप टिकट बाय करते हैं, इनके आप साथ कांटेक्ट करते हैं, इनको बताते हैं ये मसला है, ये आप बता रहे हैं मुझे ये एरर आ रहा है, तो यहाँ पे जो है ना वो मेरा ये एरर फिक्स करो। जिस तरह मैंने आया भी था, मैंने आपको बताया था ना कल मेरी वेरिफिकेशन सारी फेल्ड हो गई थी, तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा मेरा टाइटल क्या है, मैनुअल रिव्यू रिक्वेस्ट करनी है आपने, इंडिविजुअल सीएनआईसी वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो गई थी, उसके बारे में मैंने सबसे पहले इनको बोला कि भाईजान ये मेरी सारी ब्रीफ जो है ना वो सारी चीज़ें हैं, ये मेरा डॉक्यूमेंट है और ये मुझे फेलियर नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको फिक्स करें। अब मैंने इसको बताया कि अब मुझे एज का भी मसला आ रहा है, हालांकि मैं 21 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो मुझे एज का भी मसला आ रहा है, तो वो भी फिक्स करें। इसके बाद इन्होंने 1-2 दिन लगाया मुझे, अब जो है ना इन्होंने बताया कि भाईजान अब मैंने आपको आपका जो है ना कुछ सेटअप किया है, फिक्स किया है, आपको रिजोल्व हो गया कि नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे बता दिया हाँ भाई रिजोल्व हो गया, बिजनेस सेंटर मेरा वेरीफाई हो गया, ठीक है, रिजोल्व यहाँ पे आ रहा है रिजोल्व के अंदर। तो बिजनेस सेंटर आप जो ना मेरा आपने देखा था कि वेरीफाई हो गया। इस तरह आप अपने बिजनेस सेंटर को जस्ट सीएनआईसी से वेरीफाई कर लेते हैं। अगर आप सीएनआईसी से वेरीफाई करते हैं तो फिर आपको ये लीगल डॉक्यूमेंट बोलता है, वो आप ना भी दें तो ओके है, ठीक है। तो अगर आपने बिजनेस वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है, उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, स्टार्ट वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे सिंपल अपने बिजनेस लाइसेंस, आईडी कार्ड, एनटीएन वगैरह सब कुछ डालते हैं और आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। बिजनेस वेरिफिकेशन अगर आप करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग ट्रस्टेड होती है, ठीक है, उसमें मसला आता ही नहीं है। ओके हो गया जी, ये था जी सारा बिजनेस मैनेजर, ठीक है। अब एड्स मैनेजर, इसको हम कल शिफ्ट करेंगे, कल करेंगे, और इसके बारे में कल जो है ना वो हम क्लास करेंगे अपनी। ओके हो गया जी। अब इसके बारे में ये था ब्रीफ जो है ना वो एक एज अ बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जो है ना वो आपको कुछ भी नहीं आता तो मैंने उस हिसाब से आपको ये चीज़ें बताई हैं। मैं आपको बेसिक बेसिक बता मैं ऊपर ऊपर से बता सकता था, होम ये पेज है, ये यहाँ पे ऐड अकाउंट होते हैं, यूज़र होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करते हैं, बस एक्सेस ओके हो गया। मैंने ब्रीफ इसलिए समझाया था कि कोर्स कौन सा बार बार रिकॉर्ड होना है, एक बार पर रिकॉर्ड होता है, तो इसलिए ब्रीफ मैंने समझाया। कोई भी क्वेश्चन है आपका पूछें, उसका आंसर करूँ, देन जो है ना हम क्लास कल जो है ना वो शिफ्ट करते हैं आगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी वालेकुम सलाम। हेलो। सर ये समझा दीजिएगा, ये अक्सर ये टिकटॉक पे आ जाते हैं। पहले तो पाकिस्तान में ये एड अकाउंट अलाउड नहीं था, ठीक है, तो लोग अक्सर एजेंसी अकाउंट बनाते थे। अभी भी कुछ ऐसे ही मैं बातें आपकी आवाज़ सुन बहुत ज़्यादा लैग हो रही है, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। कि मैंने एजेंसी अकाउंट खुद ही बना दिया और ये सारी चीज़ें, ये हमें बहुत कंफ्यूज करता है। ये क्या मामला है? दोबारा क्वेश्चन करें, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। हेलो। अब ठीक हो गया? थोड़ी सी लैग हुई है, आप टेक्स्ट कर दें या फिर आप बोलें क्या क्वेश्चन आपका। अब आ रहे हैं ठीक? अब ठीक जी है? जी जी बोलें बोलें। हेलो। पहले पाकिस्तान में तो ये एड अकाउंट मतलब अलाउड नहीं था। अभी तो मेरे जी ख्याल में बिल्कुल। रिसेंटली ये अलाउड हो गया है। तो अक्सर लोग एजेंसी अकाउंट बाय करते थे ना बाहर से, जी दुबई से या कहीं और से, लेकिन अब तो कम्प्लीटली अलाउड है। तो जी पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस अकाउंट से यूएई में या कहीं बाहर मतलब ऐड चला सकते हैं? और चला सकते दूसरा हैं, क्वेश्चन ये है कि लेकिन मैं दूसरा आपको बता दूं, क्वेश्चन ये है कि अक्सर आपने जिस कहते हैं, लोग कंट्री में कहते ऐड हैं कि लगाने हैं, वन मैंने सेकेंड, जिस कंट्री में आपने ऐड लगाने हैं ट्राई करें कि उस कंट्री का ही आपने लोकेशन सेट, मतलब लोकेशन उस कंट्री की आपने सेट करनी है, उस कंट्री के ही अंदर आपने ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, ट्राई करें, ठीक है। और आपको एक और चीज़ बता दूं, क्लियर कर दूं, अगर मैं एजेंसी यूएई में अकाउंट और ऐड ऐड अकाउंट चलाना जो होता चाहता हूँ है, अपने अकाउंट। एजेंसी अकाउंट और ऐड अकाउंट जो होता है उसके अंदर डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होता। एजेंसी की आप जिनसे आप अकाउंट ऐड अकाउंट लेते थे, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था, आप जिनसे अकाउंट लेते थे वो आप जब लेते तो आप कहते थे आपने एजेंसी से अकाउंट लिया, ठीक है, वो वेरीफाइड होती है बिजनेस डॉक्यूमेंट के साथ। अब आप ऐड अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं, ये भी आपका ऐड अकाउंट होता है, वो भी आपका ऐड अकाउंट ही होता है, ठीक है। को बहुत दोनों में को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं बोला जाएगा कि डिफरेंस है ही नहीं, दोनों एक ही चीज़ें हैं।
अच्छा, मेरा जो है बिजनेस सेंटर, उसमें मैंने ऑलरेडी 2 एड अकाउंट बनाए हैं। तो अब अगर हम्म। मैं के या यूएई के लिए कोई एड अकाउंट बनाऊं, तो ये जो मौजूदा है इसको मैं उधर शिफ्ट कर सकता हूँ, उसमें अंदर जाके डिटेल वगैरह चेंज कर देखें, को, उसका आप लोकेशन वगैरह, करेंसी या अपनी चेंज नहीं कर उसमें तो सकते, तीसरा नहीं ठीक बन है। सकता। आप अपनी करेंसी चेंज नहीं कर सकते, कुछ अपना टाइम, जो अपना टाइम सेट होता है वो आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी आप लोकेशन टारगेट कर सकते हैं, बट ये है कि फिर से मैं बताऊंगा, आप ट्राई करें जिस कंट्री में आपने एड्स लगाने हैं उस कंट्री का ही एड अकाउंट आपने क्रिएट करना है। अच्छा, एड अकाउंट के अंदर करेंसी और लोकेशन भी सेट होता है? जी। एड अकाउंट की हमारी अभी क्लास नहीं हुई तो उसके बारे में आपके क्वेश्चंस कल क्लियर होंगे। चलो ठीक हो, थैंक यू। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो बता दें, फिर क्लास एंड करते हैं। ये डिटेल्ड कोर्स होने वाला है, ठीक है सारा। इसमें आपको बहुत डिटेल में सिखाऊंगा सारा टिकटॉक। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो मैं आपको दे रहा हूँ अभी। आगे जो आने वाली चीज़ें हैं, स्प्लिट टेस्टिंग और वार्म अप और स्केलिंग, ठीक है। और उसके बाद सारी चीज़ें, वो मैट्रिक्स वगैरह, कस्टम मैट्रिक्स वगैरह, एनालाइजेशन वगैरह सब कुछ आपको सिखाऊंगा। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर स्किप करते हैं, मतलब शिफ्ट करते हैं कल के ऊपर। आई थिंक नहीं होगा। चलें ठीक है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल क्लास नंबर 4 में, ठीक है। क्लास नंबर 3 मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वो पिक्सल के ऊपर थी तो क्लास नंबर 3 हमारी वही होगी, वो लाइव नहीं होगी। क्लास नंबर 4 हमारी होगी आगे। ओके हो गया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर क्लास नंबर 4 में। तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।